अच्छा, मैटलैब के अंदर हम लूप कैसे लगाते हैं ये हम सीखेंगे। तो लूप हम जो है वो कमांड विंडो में भी लगा सकते हैं, लूप हम जो है वो स्क्रिप्ट फाइल में भी लगा सकते हैं, और इसके अलावा हम फंक्शन फाइल पढ़ेंगे इसके बाद, उसमें भी हम लूप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक सा आइडिया यहाँ से लेते हैं लूप का। सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम फॉर लूप कैसे लगाते हैं मैटलैब के अंदर। तो हम सबसे पहले ये एक वेक्टर क्रिएट करते हैं। ये कमांड जो आपको सामने नजर आ रही है, जो मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये कमांड एक वेक्टर क्रिएट करती है। अब वो ये काम कैसे करती है, इस तरह से काम करती है। एंगल इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय रैंडम 3 1। तो वैसे इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ये रैंडम 3 1 क्या करेगा। यानी ये कमांड क्या करती है रैंडम 3 1। ये रैंडम 3 1 बेसिकली हमारे पास ऐसी कमांड है जो एक रैंडम वेक्टर क्रिएट करती है, जिसमें 3 एलिमेंट होते हैं और एक ही कॉलम होता है हमारे पास। देखें 3 एलिमेंट है और हमारे पास है, यानी 3 रोज है और एक कॉलम है हमारे पास। ये रैंडम, इसको दोबारा एग्जीक्यूट करें तो दोबारा एक वेक्टर क्रिएट करेगी। अब ये दोबारा इसने वेक्टर क्रिएट जो किए हुए वो पिछले के साथ सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है, इसके साथ डिफरेंट वेक्टर क्रिएट किए हुए उसने। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जब हम ये पूरी कमांड लगाते हैं, ये वाली कमांड, तो ये क्या करती है, जो रैंडम वेक्टर क्रिएट होता है इसके साथ पाई को मल्टीप्लाई कर लेती है। तो हमारे पास ये एक रैंडम वेक्टर क्रिएट हो जाता है, यानी पाई से मल्टीप्लाई होके। अब ये जो वेक्टर आपको नजर आ रहा है, ये वाला वेक्टर होता है 0 से 1 के दरमियान कोई वैल्यूज होती हैं। जब हम पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 से पाई तक कोई वेक्टर क्रिएट हो जाएगा, और ये वेक्टर का जो नाम होगा वो एंगल होगा। ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम रीड करना चाहें वैल्यूज कौन सी है, तो इसको हम हटा देते हैं, तो ये हमारे पास रीड हो गई ये वाली वैल्यूज है। ठीक है, 0 टू पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.14 समथिंग, और उसने मल्टीप्लाई करके ना ये वाली वैल्यूज हमें दे दी। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसी कमांड विंडो के अंदर ना हम बाकी लूप का जो पोर्शन है वो सीखते हैं। तो हमारे पास लूप का ये सिंटैक्स होता है। तो हमारे पास कंडीशनल हो या लूप्स हो, तो ये मैटलैब के अंदर ये सिंटैक्स है कि हमारे पास ये शुरू होती हैं फार से। जैसे ये फार लूप स्टार्ट हुई, ये फार के स्टार्टेड फ्रॉम 1 to 3, और आगे इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जो हमारे पास कोई भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं, और आखिर में लिखा हुआ है एंड। तो ये हमारे पास एक सिंटैक्स होता है फार लूप का, कि हम इस तरह से फार लूप लगाते हैं मैटलैब के अंदर। तो यानी जब तक हम एंड नहीं लिखेंगे, इसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी ये एग्जीक्यूट होती रहेंगी, और हमारा जो कंडीशनल है वो चलता रहेगा 1 2 3। तो लूप का हमारे पास बेसिकली फिनोमेना ये होता है कि सबसे पहले ये जो के वेरिएबल होता है, लूपिंग वेरिएबल इसको हम कहते हैं, ये के हमारे पास होगा। ये के की सबसे पहली वैल्यू 1 होगी। तो फिर हमारे पास क्या होगा, जब के 1 होगा तो हमारे पास कंट्रोल इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल इधर शिफ्ट होगा तो ये हमारे पास एक बात लिखी हुई है काज एंगल। तो ये काज एंगल कोई वेरिएबल हमारे पास इसमें स्टोर होगा, एक काज होगा। ये काज, ये जो हम साइन और काज देते हैं, ये वो काज है। ये काज फंक्शन कॉल हो रहा है, और इसमें जो एंगल के अंदर वैल्यू है, इस देखें ये जो वेक्टर था, इस वेक्टर के अंदर 3 वैल्यूज है हमारे पास। वो 3 वैल्यूज में से अब क्योंकि के जब हम 1 करेंगे तो इसमें जो है वो 1 स्टोर हो जाएगा हमारे पास। तो 1 के ऊपर जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास वो इसमें आ जाएगी हमारे पास। 1 में जो वैल्यू होगी उसका काज कैलकुलेट होगा, और काज कैलकुलेट होगी जो भी वैल्यू आएगी वो काज एंगल इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी हमारे पास। सही है, क्योंकि सबसे पहली जो वैल्यू होगी के की वो हमारे पास 1 होगी। तो फिर इसी तरह से सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास आ रही है इसमें, यानी जब के 1 होगा फिर कंट्रोल इधर शिफ्ट होगा। तो के 1 यानी यहाँ जब के 1 होगा यानी एंगल 1 में, क्योंकि एंगल जो हमारे पास है वो उसमें 3 वैल्यूज हैं, उसकी जो 1 पोजीशन पे फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू है उस वैल्यू का काज कैलकुलेट होगा, और वो जो काज कैलकुलेट होगा वो हमारे पास इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर ये कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा, और नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है डिस्प्ले काज एंगल, यानी ये जो काज एंगल के अंदर वैल्यू जो भी स्टोर होगी वो हमारे पास क्या, ये कमांड उसको डिस्प्ले कर देगी। और इसके बाद क्या होगा जी, अब एंड नहीं होगा, एंड से पहले तो क्या होगा, अब के क्योंकि पहले 1 हुआ था, अब के 2 होगा, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर के 3 होगा, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यानी हमें 3 वैल्यूज ये डिस्प्ले करके लूप देगी। तो हमारे पास इस तरह से जब हमारे पास के की वैल्यू नेक्स्ट 4 हो जाएगी। अच्छा, फार का ये होता है कि हमारे पास सबसे पहली वैल्यू के होती है। ठीक है, फिर कंट्रोल इधर आता है, क्योंकि के हमारे पास इस रेंज में होता है 1 2 3। तो फिर के की वैल्यू 2 होती है, ये स्टेटमेंट, फिर के की वैल्यू 3 होती है, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, यानी एक एक इंक्रीमेंट आता रहता है के अंदर। और लास्ट में जब के की वैल्यू 4 हो जाती है, तो क्योंकि 4 जो है वो इस रेंज के अंदर नहीं है, तो ये कंडीशन फाल्स हो जाती है। जब ये फाल्स हो जाती है तो ये लूप एंड हो जाती है, यानी एंड से पहले जितनी भी स्टेटमेंट है वो तब तक एग्जीक्यूट होती है जब तक हमारे पास के की वैल्यू 1 से लेके 3 तक हो। तो जब इससे रेंज आउट हो जाती है तो फिर हमारे पास ये वाली जो लूप है वो टर्मिनेट एंड हो जाती है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं अपना कमांड विंडो के अंदर, हम अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया।
तो हम इसको अलग अलग स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, मसलन फार के स्टार्टेड फ्रॉम 1 to 3 अलग लिखना है, ये अलग लिखना है, ये अलग लिखना है। तो इससे हमें मैनुअली पता चला था, वो ये पता चला था कि हमें ये 3 वैल्यूज देगी ये लूप, और वो एंगल हमारे पास ये जो 3 वैल्यू हमने इस वेक्टर के अंदर रीड की हुई है एंगल के अंदर, इन तीनों वैल्यू पे काज वैल्यूएट होगा और काज की जो वैल्यू है वो हमारे पास डिस्प्ले होंगी। तो ये हम देख लेते हैं रन करके। ये देखें 3 वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं। तो ये तीनों वैल्यूज जो है वो बेसिकली काज काज के लिए, काज ऑफ एंगल के, सबसे पहली 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज आ जाती हैं। अच्छा, ये हमारे पास सिंटैक्स है फॉर लूप का। तो अगर हम यहाँ पे जो रैंडम था, रैंडम को हम चेंज भी कर सकते हैं, मसलन इस लूप को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो हम इससे पहले एक काम करते हैं कि हम ये लगाने से पहले हम ना ये जो हमने एंगल रैंडम रीड किया हुआ है ये वाला, इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको 4 तक ले जा सकते हैं। मसलन हम चाहते हैं कि 4 वैल्यूज आ जाए, इसमें 4 वैल्यूज आ सकती हैं, और हमारे पास इसको हम अगर देखना चाहें वो वैल्यूज, तो वो देखें 4 वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं। वैल्यूज वही है, 0 से लेके हमारे पास पाई तक है, और ये 4 वैल्यूज हमें नजर आ रही हैं। अगर हम चाहते हैं कि 5 वैल्यूज आ जाए हमारे पास, तो यहाँ पे हम इसको 5 कर लें। तो और ये जो हमारे पास 1 लिखा हुआ है, तो इसका 1 का मतलब है 1 कॉलम एंड 4 रोज हमारे पास। अगर हम मजीद इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम मसलन 2 कर लें, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 कॉलम आ जाएंगे। ये देखिए हमारे पास 2 कॉलम आ गए। तो इस तरह से हम वैल्यूज के इस वेक्टर को हम वेरी कर सकते हैं, इसमें वैल्यूज भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं, इसको 1 ही करते हैं, और हम लूप को जो है वो जो हमने लूप लगाई थी, अब हम लूप को ऐसा करते हैं, हम के 1 to 3 नहीं करते, बल्कि 1 to 4, हम के 3 तक भी लगा सकते हैं। हम लूप को 3 तक भी लगाएंगे, वो वैल्यू हमें 3 देगा, लेकिन इसी लूप को हम जो है वो 4 तक भी लगा सकते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे हम इसको 4 तक भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको हम 5 तक लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं फिर हमारे पास क्या होगा। हम लूप को 5 तक लगाते हैं। देखिए उसने क्या कर दिया है कि 4 वैल्यूज उसने दे दी, क्योंकि इसके पास 4 वैल्यू इस एंगल वेक्टर के अंदर 4 वैल्यूज थी, वो उसने दे दिया। अब जो 5वीं वैल्यू है ना, उसने कहा कि attempted to access angle 5 index out of bounds because null एंगल इज इक्वल टू 4। यानी वो कह रहा है कि हमारे पास जो इसकी जो एंगल की जो साइज है वो हमारे पास 4 है, तो हम 5वीं वैल्यू उसमें है ही नहीं है, तो इसलिए हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास एरर आ गया। एरर इस वजह से कि जो हमने रैंडम वेक्टर क्रिएट किया था वो हमारे पास जो था वो 4 तक था, वो 5 तक नहीं था। अगर हम चाहते हैं कि वो 5 तक हो, तो हम यहाँ पे उसको 5 कर दें। ठीक है, यहाँ 5 करेंगे। अब दोबारा वही अगर कमांड हम लगा लें, तो इसी कमांड में अगर हम इसको 5 कर दें, तो अच्छा उसको 4 तक लगा सकते हैं, 4 तक, 2 तक, 3 तक कोई इशू नहीं है, लेकिन उसको उससे ज़्यादा नहीं लगा, यानी वेक्टर की डायमेंशन से ना ज़्यादा नहीं लगा सकता, वो हम 5 लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने 5 लगाया, उस समय 5 वैल्यूज दे दिए हैं लूप के ऊपर। तो ये हमारे पास है कि हम फार लूप कैसे जो है वो कमांड विंडो के अंदर हम करते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम इसको स्क्रिप्ट के साथ के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह इसको हम फंक्शन फाइल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें हमेशा कि जब भी हम फार लिखेंगे तो एंड, जब तक एंड नहीं लिखेंगे, मसलन मैं इन स्टेटमेंट को दोबारा अगर यहाँ पे दोबारा इन स्टेटमेंट्स को मैं यहाँ पे कर लूँ, पेस्ट कर लूँ, ये देखिए मैंने स्टेटमेंट, अब मैं एंटर प्रेस कर लेता हूँ, तो क्या हो रहा है, एंटर प्रेस करने से मेरा जो है वो नई कमांड के ऊपर कंट्रोल नहीं जा रहा, यानी मुझे कह रहा है कि मजीद कोई कमांड ऐसी आप दें कि ताकि मैं इस फार लूप से बाहर निकलूँ। तो बाहर निकलने के लिए हमारे पास ये कमांड होती है, हम एंड लिखते हैं, एंड लिखने के बाद सेमीकोलन डाल देते हैं। अब क्या हुआ, जब हम एंड लिखते हैं तो फिर कंपाइलर को पता चलता है कि अब ये जो ऊपर जो काम शुरू किया था फार वाला, वो यहाँ पे क्या हो गया, एंड हो गया। तो इसलिए इसको उसके बाद इसने हमें क्या दे दिया जी, आउटपुट हमें दे दी। तो ये सिंटैक्स हमारे पास फार लूप का। जब कभी भी इस तरह से ये सिचुएशन आ जाती है, देखें मैंने आपको पहले भी बताया कि एंगल के अंदर ब्रैकेट में जो भी चीज़ आ जाती है, इसका मतलब ये होता है कि ये कोई, हम इस एंगल जो वेक्टर है इसकी पोजीशन को ही बता रहे हैं, यानी ये कोई भी जो अरे भी कह सकते हैं इसको, तो इसकी हम कोई पोजीशन क्या है वो बता रहे हैं इसको, 1 2 3, उस पोजीशन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं कि काज कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये स्टोर हो रहा है काज एंगल के अंदर। अब क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगी लूप। अच्छा, आखिरी जो वैल्यू होगी इस वेक्टर के अंदर काज एंगल के अंदर, वो बेसिकली वो वैल्यू होगी जो हमारे पास 5 पे आई हुई है। अब देखिए यहाँ 5 पे क्या चीज़ आई हुई है, पॉइंट, ये वाली वैल्यू आई हुई है। अगर आप दोबारा रीड करना चाहें इस वेरिएबल के ऊपर, तो वही वाली वैल्यू, लास्ट वैल्यू इसके ऊपर स्टोर होती है। यानी क्या करता है, हर बार जब लूप चलती है तो ये अपनी वैल्यू को रिप्लेस करता है। तो ये हमारे पास आईडी है फॉर लूप का मैटलैब के अंदर। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो इसमें जो नाम है वो स्पेसिफिक नाम यहाँ से हम देख लेते हैं। के इज कॉल्ड द लूप वेरिएबल, इसको हम लूप वेरिएबल कहते हैं। द लूप इज एंडेड एज रिक्वायर्ड बाय द एंड स्टेटमेंट, यानी लूप जो है वो एंड पे जाके जब भी एंड लिखा होता है वहां पे खत्म हो जाती है। द बॉडी इज कोड बिटवीन द फॉर स्टेटमेंट एंड द
करस्पॉन्डिंग एंड, यानी एंड और फार के दरमियान जितना भी होता है उसको हम बॉडी कहते हैं। द बॉडी इज इंडेंटेड टू मेक इट इजी टू सी व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड द लूप। ये बॉडी इसलिए होती है ताकि पता चले कि लूप के अंदर क्या हो रहा है। तो ये हमारे पास इस तरह से सिचुएशन आ जाती है। बाकी भी इसके कुछ फीचर्स हैं लूपिंग के, आप वो भी इसमें यूज कर सकते हैं। मसलन हम ये वाला काम कर सकते हैं, जो काज एंगल आया हुआ है ना उसको हम इस वेक्टर को हम असाइन कर दें, तो हम वेक्टर को बिल्कुल असाइन कर सकते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, जब के 1 होगा 1 पोजीशन पे वैल्यू आ जाएगी, फिर सेकंड पोजीशन पे वैल्यू आ जाएगी, फिर थर्ड पोजीशन पे। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि कोसाइन के नाम से एक वेक्टर क्रिएट होगा और उसी एक ही वेक्टर में ये सारी वैल्यूज स्टोर होंगी। अब ये वाला फीचर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ इसी लूप में। हम ऐसा करते हैं, वो लूप दोबारा से यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है जी, हम ये लूप दोबारा से लगाते हैं इधर। इसी लूप के अंदर हम जो है वो इसी लूप के अंदर हम इसके बाद ये वाली कमांड लगा लेते हैं। ये वाली कमांड लगा लेते हैं कि क्या करे, एक ही वेक्टर में ये सारी वैल्यू स्टोर करे। तो वो वैल्यू स्टोर करवाने के लिए हम ये वाला काम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो हम ये कॉपी कर लें। अब क्या होगा कि जब कभी भी कंट्रोल इधर आएगा तो इसके अंदर जो भी वैल्यू है ना वो हमारे पास इस कोसाइन नाम के एक वेक्टर से इसमें ये स्टोर हो जाती है। कब k1 होगा तो उसमें फर्स्ट पोजीशन पे होगी, 2 होगा सेकंड पोजीशन पे, 3 होगा थर्ड पोजीशन पे, एंड सो ऑन। अब इसको रन करते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या हुआ, वो सारी वैल्यूज डिस्प्ले होके आ रही हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले ना हो बल्कि हाइड हो, तो इसके बाद हम सेमीकोलन, इसके बाद यहाँ पे हम सेमीकोलन डालते हैं। हम डाल के देख लेते हैं। देखिए हमने क्या, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे सेमीकोलन डाल दिया, प्रिजर्व कर ली इस वैल्यू को। तो ये मैंने सेमीकोलन नहीं डाला तो इसलिए वो बार बार सारी वैल्यू जा रही है। देखिए वो उसने क्या किया हुआ है, इस वैल्यू को प्रिजर्व किया हुआ है। लेकिन इस वेक्टर के अंदर अगर आप ये वाला वेक्टर देखें जिसकी डिफरेंट पोजीशन पे हमने वैल्यू स्टोर करवाई है, अगर आप इस वेक्टर को रीड करवाएं तो इस वेक्टर में ये सारी वैल्यू स्टोर होंगी। ये देखिए वो सारी की सारी वैल्यूज इस वेक्टर के अंदर स्टोर है। सिर्फ वो कॉलम था और ये हमारे पास क्या है जी, रो है। कॉलम इसलिए था क्योंकि लूप की जब नेक्स्ट टर्म आती है तो वो एक रो चेंज करती है ये से। तो जबकि ये जो वेक्टर हमने बताया हुआ, ये हमने इसको एक रो वेक्टर बताया हुआ, उस वजह से इसकी वैल्यूज इस तरह से आ रही है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास हम देख लेते हैं कि और भी फीचर्स हैं। अच्छा वो ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा ये जो नेक्स्ट लूप लगाई हुई है इसमें दो बातें लगाई हुई, एक कंडीशनल लगाया हुआ है और एक हमारे पास हमने लूप लगाई हुई है। अब कंडीशनल का क्या काम होता है, कंडीशनल का काम ये होता है कि इसके ब्रैकेट के अंदर जैसे ये इफ लिखा हुआ है ना, इफ कंडीशनल हमने लगाया हुआ है, इफ के ब्रैकेट के अंदर एक कंडीशन लिखी हुई है। हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमने एक्स को एक रैंडम वेरिएबल बता दिया, एक्स को हमने एक रैंडम वेरिएबल बता दिया और हमने फिर क्या किया जी, रैंडम वेरिएबल में हमारे पास 4 रोज हैं और एक हमारे पास कॉलम होगा और इसमें मैक्सवेल हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दी, उसमें हमने वैल्यू 0 स्टोर कर दी। और फिर हमने क्या कर दिया, फिर हमने कंडीशनल लगाया। कंडीशनल हमने क्या लगाया जी, एक्स के। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक्स जो वेक्टर है उसकी के पोजीशन पे, जब के 1 होगा तो 1 फर्स्ट पोजीशन है एंड सो ऑन। और इस ये अगर ग्रेटर है मैक्सवेल इस वैल्यू से, यानी अगर इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो फिर ये वाली स्टेटमेंट आ जाती है। इफ के बाद ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी। मैक्सवेल में जो है वो इसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी एक्स के की, के पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी। लेकिन ये स्टोर ये स्टेटमेंट उस टाइम एग्जीक्यूट होती है जब हमारे पास ये जो कंडीशन है ये हमारे पास ट्रू होती है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर ये जो स्टेटमेंट इसके बाद हमने लिखी होती है, एक स्टेटमेंट हो या एक से ज्यादा हो, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगी और फिर क्या हो जाएगा जी, एंड हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और स्टिल क्या होगा, ये एंड जरूर होगा। लेकिन होगा क्या कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट भी साथ में एग्जीक्यूट होगी, अगर ये ट्रू नहीं होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन स्टिल ये एंड हो जाएगा। ये जो एंड हमने लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है इफ के लिए। और इसी तरह हमारे पास ये जो एंड आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो एंड है ये हमारे पास फॉर लूप के लिए एंड है। ठीक है, अब फॉर लूप जो है वो चलती रहेगी 1 to 4। जब जैसे ही के जो है वो इस रेंज से आउट होगा यानी 5 होगा तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी। और लास्ट में क्या होगा, जब ये लूप टर्मिनेट होगी तो डिस्प्ले होगा कि मैक्स वेल के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है। अब मैं इसको रन करके आपको बताता हूँ कि हमारे पास इसमें हम ऐसा करते हैं, अलग अलग से इसको रीड करवाते हैं ताकि हमें जो चीज़ों की आराम समझ भी आती रहे। सबसे पहले हम ये एक्स रीड करवाते हैं। ठीक है, हमने एक्स एक रैंडम वेक्टर क्रिएट करवा दिया। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, सेमीकोलन हटा देंगे। हमने एक रैंडम वेक्टर क्रिएट किया जो कि 0 to 1 कोई भी रैंडम वैल्यूज हैं, 4 रोज हैं और हमारे पास एक कॉलम। इसके बाद दूसरी स्टेटमेंट इसमें हम लगाते हैं, हमें मैक्सवेल के अंदर 0 स्टोर करवा लेते हैं। ये हमने मैक्सवेल के अंदर जो है 0 स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब देखेंगे इन सारी वैल्यू में जो हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो
0.3 0.9 0.4 समथिंग। तो ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज हैं। अब इसके बाद हम लगाते हैं जी लूप हम लगाते हैं फॉर, और लूप के अंदर ना हम कंडीशनल लगाते हैं। लूप के अंदर जो वो ये हमने लूप भी लगा दी, साथ में कंडीशनल भी लगा दिया। अब यानी इसको देख के मैनुअली इसको देख के ये पता चल रहा है, जिसको हम ड्राई रन भी कहते हैं लैंग्वेज की ज़बान में, ड्राई रन करके पता चल रहा है कि जो हमारे पास एक्स के की सबसे बड़ी यानी एक्स के मीन ये वाला वेक्टर के मीन पोजीशन, जब के 1 होगा तो फर्स्ट पोजीशन, जैसे ये इसकी फर्स्ट पोजीशन पे ये वाली वैल्यू है, के 2 होगा तो ये सेकंड पोजीशन वाली वैल्यू आ जाएगी, के 3 होगा ये। अब ये सारी वैल्यूज मैक्सवेल के साथ कंपेयर होती रहेंगी। अगर हमारे पास इस वेक्टर के अंदर जो वैल्यूज है वो बड़ी है मैक्सवेल से, तो फिर क्या होगा, ये वाला जो मैक्सवेल के अंदर जो है वो इस वेक्टर की वो वाली वैल्यू आ जाएगी जो इससे बड़ी होगी। सबसे पहले हम देखें मैनुअली अगर, तो मैक्सवेल के अंदर क्योंकि 0 है और सबसे पहली जो लोकेशन पे वैल्यू है हमारे पास वो 0.3171 है, तो हमारे पास अब जो वो ये वाली वैल्यू है ये बड़ी है 0 से, यानी एक्स के मीन x1 के ऊपर जो वैल्यू है वो मैक्सवेल से बड़ी है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ये कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब ये होगा मैक्सवेल के अंदर अब स्टोर होगा एक्स के यानी x1 पे जो वैल्यू है, यानी पहले स्टेप में क्या होगा जी, मैक्सवेल में जो है वो ये वाली वैल्यू स्टोर होगी। फिर क्या होगा, फिर ये हमारे पास इफ एंड हो जाएगा, फिर लूप का जो वेरिएबल है वो इंक्रीज करेगा, पहले 1 था अब 2 हो जाएगा, 2 होगा तो दूसरी पोजीशन पे ये वाली वैल्यू है। अब देखें पहले अब मैक्सवेल में अब ये वाली वैल्यू थी, अब ये वाली वैल्यू है, तो क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर क्या होगा जी, ये वाली वैल्यू किसको साइन हो जाएगी, मैक्सवेल को साइन हो जाएगी। फिर क्या होगा, हमारे पास ये इफ कंडीशनल एंड होगा और लूप का जो वेरिएबल है वो के 3 होगा। के जब 3 होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा। जब ये आएगा हमारे पास, अब ये वाली वैल्यू है जो मैक्सवेल के अंदर, क्योंकि लास्ट जो वैल्यू स्टोर है वो ये वाली है, ये वाली वैल्यू है। अब ये वाली वैल्यू क्योंकि इससे छोटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन फाल्स इस केस में फाल्स हो गई है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये एंड हो जाएगा। और फिर क्या होगा, के 4 होगा, के 4 होगा तो कंट्रोल इधर आएगा, तो कंट्रोल जब इधर आएगा तो फिर क्या होगा हमारे पास, फिर ये वैल्यू कंपेयर होगी। अब क्योंकि ये वाली वैल्यू अगेन ऐसा ही है कि मैक्सवेल की वैल्यू से छोटी है, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, एंड होगी, और फिर हमारे पास लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी जब के 5 हो जाएगा। तो हमारे पास के 5 होने के साथ ही हमारे पास अब मैक्सवेल में जो वैल्यू है वो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि 0.9502 ये सबसे बड़ी वैल्यू है, और ये स्टोर हो जाएगी मैक्सवेल के अंदर। तो यानी हमें पता चल रहा है कि कुछ आउटपुट हमें मिलनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए, यानी आखिरी जो वैल्यू है मैक्सवेल के अंदर वो ये मिलनी चाहिए 0.9502। अब रन करके देखते हैं, देखें वही वैल्यू इसने दे दी। यानी ये कमांड क्या कर रही है कि ये कमांड ये कर रही है कि हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू इस वेक्टर में से हमें निकाल के दे रही है। अगर हम दोबारा से ना इस एक्स को रन करें, हम रैंडम दोबारा ये हम दोबारा कर देखते हैं जी। अब इसको हम रीड कर लेते हैं दोबारा से, ये हमने रीड कर लिया एक्स को। अब इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है जी वो 0.7091 है, तो अगर हम दोबारा से वही चीज़ लगाएंगे तो वो हमारे पास वही वाली सबसे बड़ी वैल्यू। और ये जो मैं लगा रहा हूँ मेरे ख्याल में इसमें कोई मैंने गलती की हुई है, तो इस वजह से जो वो मेरे पास ये आंसर आया, हालांकि मेरे पास 0.709 ये आना चाहिए था, तो मैक्सवेल की वैल्यू अपडेट नहीं हुई ना। तो मैं दोबारा से लूप लगाने देखता हूँ, एक्स मैंने रीड करवा दिया, अब ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कोई छोटा मोटा हमें सेंटेक्स में चेंज शायद आगे पीछे आ रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। अदरवाइज मैंने एक्स को तो दोबारा से रीड करवा दिया था। तो बहरहाल आप इस चीज़ को ना क्लियर हाल करके ना भी देख सकते हैं, क्लियर हाल करें और दोबारा से आप एक्स को जो है वो रन करें, ये एक्स दोबारा से रन करें, तो अब दोबारा जो है वो ये वाली कमांड लगाए तो हमारे पास क्या हो रहा है, अनडिफाइन आ रहा है वेरिएबल मैक्सवेल। अच्छा, जो गलती में ये पहले मैं ये गलती कर रहा था कि मैं एक्स के बाद मुझे मैक्सवेल डिफाइन करना चाहिए था, तो वो मैं नहीं कर रहा था। तो मैक्सवेल हम जो है वो डिफाइन कर लेते हैं, MAXVAL, मैक्सवेल को हम जो 0 साइन करते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब वो कमांड हम लगाते हैं तो हमारे पास देखें इस वेक्टर के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो हमारे पास उसने डिस्प्ले करके दे दी, और वो सबसे बड़ी वैल्यू ये वाली थी। तो यानी ये हमारे पास जो हमने जो कोड लिखा है इसमें हमने दो बातें यूज़ की, एक हमने लूप यूज़ की, एक हमने कंडीशनल यूज़ किया, और ये क्या कर रहा है जी, ये उस वेक्टर की सबसे बड़ी वैल्यू हमें फाइंड करके दे रहा है। अच्छा, और लास्ट में जो ये डिस्प्ले लिखा हुआ है, डिस्प्ले क्या कर रहा है, इसका फंक्शन क्या होता है, इस वेरिएबल के ऊपर जो भी वैल्यू स्टोर होती है वो हमें नजर आ जाती है। अगर हम इसी साइडों में ना वो सिंगल कोट्स डाल दें, ठीक है, तो इसको हम सिंगल कोट में प्लेस करें अगर, तो फिर क्या होगा, ये एज इट इज लिखा हुआ आएगा। लेकिन अगर हम कोट्स नहीं प्लेस करेंगे तो फिर क्या होगा, ये एज इट इज नहीं लिखा हुआ आएगा, बल्कि इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो लिखी हुई आएगी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप मीन के लूप के अंदर जो हम कैसे लूप लगाते हैं,
तो इसका बड़ा सिंपल सा सिंटेक्स है, लूप के अंदर कैसे लूप लगाते हैं, ये इसका सिंटेक्स होता है। हमने यहाँ पे इसको लगाया कि एक रैंडम वेक्टर क्रिएट किया, टू का मीन कि 2 रोज होंगे और 2 कॉलम होंगे। पहली लूप हमने लगाई के स्टार्टेड फ्रॉम 1 to 2, और दूसरी लूप हमने लगाई एम स्टार्टेड फ्रॉम 1 to 2, और फिर नीचे हमने क्या कहा कि दूसरी लूप की बॉडी में हमने जो है वो देखिए 2 फार थे, 2 एंड भी हमारे पास, यानी जितने फार होंगे उतने ही एंड भी होंगे। तो जब सबसे पहले हमारे पास जो के को जो वैल्यू साइन होगी वो हमारे पास के को 1 साइन होगा, ठीक है। जब 1 साइन होगा के को, तो फिर कंडीशन ट्रू है क्योंकि, तो फिर हमारे पास क्या होगा, इस लूप पे कंट्रोल आएगा। इस लूप पे जब कंट्रोल आएगा तो एम की सबसे पहली वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, या के भी 1 हो जाएगा, एम भी 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा जी, कंट्रोल इधर आएगा क्योंकि 1 जो है वो इस रेंज के अंदर है। बेसिकली जो हम एक ही बात लिखते होते हैं ना, ये बाकी लैंग्वेजेस से वेरी करती है मैटलैब की ये सिंटैक्स, यानी ये जो हमने बात लिखी हुई है ना, ये 2-3 काम इस एक ही स्टेटमेंट में हो रहे होते हैं। एक तो ये हो रहा था कि अगर जो वैल्यू एम की आ रही है वो सबसे पहले 1 से ट्रू होती है, तो इसका मतलब ये कि इस रेंज के अंदर है। जब तक इस रेंज के अंदर वैल्यू होती है, ये स्टेटमेंट ट्रू होती है, यानी ये जो लूप है, लूप का जो कंडीशनल है वो ट्रू होता है। जब ये हमारे पास इस रेंज से आउट हो जाती है, फिर ये फॉल्स। फिर क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियल एक वेक्टर एक वेरिएबल क्रिएट होगा, और इस एक्सपोनेंशियल में स्टोर होगा EXP। अब ये वो वाला फंक्शन है जो मैटलैब के अंदर स्टोर फंक्शन है, यानी बिल्ट इन फंक्शन है। ये इस पोजीशन के ऊपर एक वैल्यू होगी। अब ये पोजीशन हमारे पास क्या होगी, A11, क्योंकि के भी 1 है और एम भी 1 है, यानी A11 के ऊपर जो भी इस वेक्टर से के बाद, इस कमांड के बाद जो इस ए की पोजीशन 11 पे जो वैल्यू होगी, उस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होगा एक्सपोनेंशियल, और वो जो वैल्यू हमारे पास एक्सपोनेंशियल की आएगी उस वैल्यू के ऊपर, तो वो स्टोर हो जाएगी इस वेक्टर में। फिर क्या होगा, फिर ये कमांड क्या करेगी, उस वैल्यू को डिस्प्ले कर देगी। अच्छा, फिर इस तरह से हमारे पास क्या होगा जी, के 1 ही रहेगा, लेकिन के 1 ही रहेगा और एम जो है वो इंक्रीज करेगा। एम क्या हो जाएगा जी, जब हम अभी हम इसकी पार्टी एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल इधर आएगा, तो ये फिर क्या करेगा जी, एम इंक्रीज होगा। एम जब इंक्रीज होगा तो M2 हो जाएगा। M2 होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा जी, 1-2 आ जाएगा। अब यानी 1-2 पोजीशन पे जो वैल्यू है उसका एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट होगा, और ये इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर इसके बाद वो वाली वैल्यू जो होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी, और फिर कंट्रोल इधर आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर एम जो वो 3 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये लूप खत्म हो जाएगी। फिर कंट्रोल किधर जाएगा, ऊपर वाली लूप पे जाएगा, पहले वाली लूप पे। पहले वाली लूप में क्योंकि के पहले 1 हुआ था, अब के क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। फिर ये सारा काम उसी तरह से रिपीट होगा। अच्छा, फिर क्या होगा हमारे पास, फिर ये सारा 2 बार ये रिपीट होगा। फिर हमारे पास क्या होगा जी, ये एंड होगा, फिर ये वाला एंड होगा, तो के 3 हो जाएगा। ये कंडीशन फॉल्स, जब देखिए इसकी बॉडी फॉल्स होगी ना, तो इसकी बॉडी का मतलब फॉल्स होने का मतलब ये कि कंट्रोल इस पहले वाली लूप से बाहर आ जाएगा, क्योंकि जो दूसरी वाली लूप थी वो पहले वाली लूप के अंदर थी। तो जब पहले वाली की कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल बाहर आ जाएगा, तो ये हमारे पास जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाएगी। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले ये हम वेक्टर क्रिएट करते हैं, 2 रोज और 2 कॉलम वाला। तो ये हमने वेक्टर क्रिएट कर दिए, 2 रोज और 2, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप इसको हटा दें। ये हमारे पास 2 रोज एंड 2 कॉलम ये वेक्टर आ गया हमारे पास। अब हम इन सारी वैल्यू पे ना एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये 2 फार लूप्स लगाएंगे। तो ये लूप्स लगाने के बाद हम देखेंगे इन सारी वैल्यू पे ना एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट होगा, ये सारी की सारी वैल्यूज पे। तो ये देखें, हमें 4 वैल्यूज आपको नजर आ रही होगी, 1 2 3 4। ये 4 वैल्यूज पे जो है हमारे पास क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल क्रिएट हो रहा है, अपना कैलकुलेट होकर स्टोर। हम चाहते हैं कि इसका एक वेक्टर बन जाए, इसके वेक्टर हम बना सकते हैं जी। EXP हम कैपिटल X EXP रख लेते हैं ताकि वो उसके साथ मिक्सअप ना हो जाए। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी K, M लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम जो है वो इज इक्वल टू, ये जो एक्सपोनेंशियल के अंदर वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हम चाहते हैं कि हर बार जो वैल्यू कैलकुलेट हो इधर से वो जाके इसमें स्टोर हो जाए और ये एक वेक्टर बन जाए। ठीक है जी। अब हमारे पास ये जो कैपिटल EXP है ना, ये एक वेक्टर बन गया। इसमें ये सारी वैल्यूज एक वेक्टर के अंदर स्टोर है। हम इसको रीड करके देख लेते हैं। EXP, ये देखें मैंने EXP रीड किया तो वो सारी वैल्यूज जो ऊपर हमें नजर आ रही है ना, ये वाली 1 2 3 4, वो चारों की चारों वैल्यूज इस 2x2 वेक्टर में नजर आ रही है। इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से क्यों है, क्योंकि जो हमने इसको लिखा है वो इस तरह से लिखा था, EXP K, M। तो जब भी हम कामा डालते हैं तो कामा क्या करता है, कामा से पहले हमारे पास इस तरह की जो रेफरेंसिंग होती है, इसमें कामा से पहले रो के लिए होती है और उसके बाद कॉलम के लिए होती है। यानी पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, इस तरह से इसने कर दिया। इसको हम कहते हैं जी, ये हमारे पास क्या थी, नेस्टेड फॉर लूप थी, यानी लूप के अंदर हम जो है वो लूप लगा रहे होते हैं। तो हमारे पास ये हमारे पास चीज़ थी लूप के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास जो है वाइल लूप आ रही है। तो वाइल लूप आप लोग खुद देख लें,
इसका सेंटेक्स जो वो थोड़ा वेरी करता है, इसका जो पर्पस है वो बिल्कुल सारे का सारा सेम है, जैसे मैंने आपको फॉर लूप के बारे में बताया। मसलन जैसे ये वाइल आपको नजर आ रहा है, तो फार की जगह हम जो है वो वाइल लिख लेते हैं, वर्ड वाइल यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे जो हम इस तरह की कंडीशन लगा लेते हैं। ठीक है, अब फार की जो कंडीशन थी वो दो नंबर्स के दरमियान कन्फाइन होती है, जबकि वाइल में जो है ना हम इस तरह की कंडीशन लगा सकते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यानी जब तक एक्स जीरो से ग्रेटर रहेगा तो तब तक ये जो स्टेटमेंट है ना इसकी बॉडी के अंदर, ये सारी इसकी बॉडी के अंदर स्टेटमेंट, एंड से पहले जितनी भी चीजें होती हैं इसकी बॉडी की स्टेटमेंट, इसकी स्टेटमेंट्स होती हैं, ये एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक, जब ये क्या हो जाएगा, इससे लेस हो जाएगा, यानी जीरो से लेस हो जाएगा, यानी कंडीशन जब ये फॉल्स हो जाएगी तो फिर हमारे पास जो है वो ये टर्मिनेट हो जाएगी। यानी वाइल लूप का कंसेप्ट बेसिकली ये होता है कि जब आपको नंबर ऑफ टर्म पहले से पता हो तो हम लगाते होते हैं फॉर लूप, जब आपको नंबर ऑफ टर्म पहले से पता ना हो तो वहां पे आप लगाते होते हैं वाइल लूप। तो हमें यहाँ पे ऐसी कंडीशन देनी पड़ती है जहाँ पे ताकि लाजमी कि क्या हो, टर्मिनेट हो। अगर ये टर्मिनेट नहीं होगा तो ये इनफाइनाइट लूप लग जाती है, तो उसको हम अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये स्टेटमेंट क्या बता रही है, सबसे पहले एक्स के अंदर सेवन स्टोर होगा, फिर क्या होगा जी, कंडीशन इधर आएगी, कंडीशन ट्रू है क्योंकि 7 जो है वो 0 से बड़ा है। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यानी एक्स में क्या होगा, एक्स में ये चीज स्टोर होगी, एक्स के ऊपर जो वैल्यू थी वो 7 थी, 7 में से 4 माइनस होगा, तो और 4 माइनस होने के बाद यानी 7 में से 4 माइनस हो 3 होता है, तो इसमें एक्स में 3 स्टोर हो जाएगा। फिर क्या होगा जी, डिस्प्ले होगा, तो डिस्प्ले हमारे पास 3 होगा। फिर क्या होगा, फिर हमारे पास क्या जो वो एक्स जो अपना दोबारा से एक दोबारा से कंडीशन चेक होगी, अब इंक्रीमेंट नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि एक्स ऑलरेडी जो है वो उसकी जो एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास पहले हमारे पास थी 7 थी, अब हमारे पास 3 हो गई है। अब ये कंडीशन चेक होगी तो फिर ये ट्रू है हमारे पास, यानी कि जो 3 वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर है, तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। अब ये क्या करेगा, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 करें तो -1 आता है, वो -1 एक्स के अंदर स्टोर, यानी अब जो तीसरी वैल्यू एक्स के अंदर आपको मिलेगी वो -1 मिलेगी। अब -1 डिस्प्ले होगा, और इसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसके बाद हमारे पास एंड, और फिर क्या होगा जी, फिर अब एक्स के अंदर क्योंकि -1 है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगी एंड पे जाके। ठीक है, जब ये टर्मिनेट होगी हमारे पास, तो टर्मिनेट होने के बाद आगे में लिखा हुआ आएगा जी डन, यानी जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी हमारे पास क्या होगा, डिस्प्ले कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, सबसे पहले हमारे पास डिस्प्ले होगा 3 डिस्प्ले होगा, फिर हमारे पास जो -1 डिस्प्ले होगा। हम इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या इसी तरह से इसकी वैल्यूज आ रही हैं। तो मैं एक साथ ये सारी स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा लेता हूँ। ये हमारे पास देखिए उसने क्या किया हुआ है, दो वैल्यूज दी हुई है, एक 3 दी हुई है और एक हमारे पास -1 दी हुई है, क्योंकि हमने यही दो वैल्यूज इस स्टेटमेंट से रीड करवाई है डिस्प्ले से, क्योंकि डिस्प्ले तक जब आप पहुंचते हैं तो इससे पहले ये वाला काम हो चुका होता है। तो ये वाला काम क्या होगा, सब 7 में से 4 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, फिर अब एक्स में 3 है तो इसमें से -4 होगा तो हमारे पास -1 आ जाएगा, फिर कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप टर्मिनेट हो गया, आखिर में डिस्प्ले हो जाएगा डन। तो ये हमारे पास इसका सिंटेक्स है, वाइल लूप का सिंटेक्स है हमारे पास। अच्छा, तो उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा।